जब मीठा देते हो तो मैं कोई शिकायत नहीं करता, और कड़वा खाने का मौका आया तो मैं एक कली भी आपको क्यों दूं, आपका मुंह क्यों कड़वा करूं, मेरा ही कड़वा हो जाए वो ठीक है। कभी भगवान से शिकायत करने वालों को इस ढंग से सोचना चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे भी तो कर्म का उदय है, मैंने भी कुछ किया होगा, इस जन्म में ना किया होगा। आत्मा शाश्वत है, अगर इस जन्म में उसने कुछ अच्छा किया है तो इस जन्म में अच्छे भी फल मिलते हैं, लेकिन कभी पिछले जन्मों के उदय खराब हों, इस भव में भी दुख भोगना पड़ते हैं। ये मुनियों की साधना का वेश क्या है, सिद्धांत क्या है, आधार यही है कि जन्म जन्म से जो कर्म कर रखे हैं उन सब कर्मों को शून्य करना है, एकदम शुद्ध आत्मा की अनुभूति में जाना है, देह से भी परे शुद्ध चेतना में डूब जाना है, ताकि कर्म जीरो हो जाए और आत्मा कर्मों से रहित होके सिद्ध हो गए, प्रभु हो गए। इसलिए कठिन साधना का मार्ग, वरना इस काल में, इस माहौल में इस टाइप की इतनी विचित्र और कठिन साधना अत्यंत कठिन है। अभी शासन सचिव उस दिन नेहागिरी, अब उतना हमारे पास समय नहीं था, लेकिन फिर भी बड़े अधिकारी आ जाएं, बड़े नेताजी आ जाएं तो फिर चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बातों बातों में कहा कि ये मुनि राजों की साधना तो बहुत कठिन है, आप ऐसी कठिनतम साधना कैसे कर लेते। हमने कहा कि संसार के जरा से सुखों को पाने के लिए जब व्यक्ति दिन रात भाग दौड़ करता है, एक मजदूर 8-8 घंटे 18-18 घंटे काम करता है केवल पेट भरने के लिए, केवल एक दिन के लिए, केवल एक साल के लिए सुखी होने के लिए, हम तो अनंत काल के लिए सुखी होना चाहते हैं। हम तो हमेशा के लिए इन कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। तो परिश्रम यही रास्ता है, और ये आपको या लोगों को परिश्रम दिखता है, लेकिन जब इसमें हम डूबते हैं तो ये हमारे लिए आनंद का मार्ग है। गांधीनगर में राज्यपाल का आना हुआ था, कोहली जी थे, उनने भी इसी तरह के प्रश्न किए, और सचमुच बहुत लोगों को आश्चर्य होता है, जिनको बोलने का अवसर मिलता है वो बोल लेते हैं, नहीं तो सोचते रहते कि आखिर जमता कैसे है, करते कैसे है। तो है तो अत्यंत कठिन, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है परम शांति को पाने का। जब यही परिपूर्ण शांति का पुरुषार्थ करते हैं कि कोई संग नहीं, कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई दुनियादारी नहीं, और अगर किसी ने गृहस्थी बसाई है और इस रास्ते पर आना चाहता है तो उसको सबकी आज्ञा लेके और सबको छोड़ के आना पड़ेगा, सबको सेटल करके, ऐसा ही मार्ग है। तो केवल शिकायतों में नहीं जिए, और केवल वर्तमान की मस्ती के लिए ही ना जिए, आत्मा की भविष्य की दशा पर भी विचार करें। आत्मर्थी सज्जनों, कई बार देखना जीवन में कैसी घटना घटनी है, शिकायतें कैसी पैदा होती हैं, लेकिन उस शिकायतों में समाधान भी कैसे हो सकता है। ऑफिस से थका हुआ इंसान घर आया, स्कूल में आप पढ़ाते हैं और 6-8 घंटे में हालत खस्ता हो जाती है, और दुकान पर लगे रहते हैं तो अरे शरीर तो शरीर है, इसका कितना आप करेंगे। 8-10 घंटे काम करना कठिन काम है। और जैसे घर आकर के बैठे कि खाना भी नहीं खाया और बच्चे ने कहा पापा होमवर्क करा दो, उसने झल्ला करके कहा
मेरे पास टाइम नहीं है। देखता नहीं दिन भर का थका हारा आया हूं। कई बार होता है कि दुकान की, ऑफिस की, इधर उधर की झुंझलाहट होती है, घर में आकर के पत्नी और बच्चों पर उतरती है। कोई निकट के मित्र पर, किसी अपने पर उतरती है। लेकिन इस तरह की लापरवाही अच्छी नहीं है। बाहर की बातें बाहर ही छोड़ना चाहिए। ऑफिस का और दुकान का सारा मैटर लेकर के घर पहुंचोगे तो यही होने वाला, घर में भी शांति नहीं रहेगी। आप कहोगे ना ऑफिस में शांति है और ना घर में शांति। जिम्मेदार थोड़े आप भी तो हैं, आप भी तो मिक्स करते हैं घर का ऑफिस में और ऑफिस का घर में, दुकान का, बाजार का। उसमें थोड़ी सावधानी रखी जाए तो कुछ शांति हो सकती। अब ऐसे इंसान की दशा तो ये है, कम से कम भारतीय इंसान की, कि अगर अनबन हो जाए पत्नी से तो पत्नी कहती है कि जब ये नहीं होता, ये नहीं संभलता है तो और ये नहीं करना है तो जो करना सो करो, भाड़ में जाओ। और वो बेचारा भाड़ में जाओ सुनता है, ऑफिस का बैग उठाता है और ऑफिस में चला जाता है। उधर बॉस का काम कुछ ऊंचा नीचे हुआ या जितना टारगेट हुआ वो पूरा ना पड़ता हुआ तो बॉस चिल्लाता है, तुम्हारे जैसे आदमी से कुछ नहीं होता, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। और तुम कहते हो कि हमसे इतना नहीं होता, इतना नहीं बनता। तो क्या कहता है, ऐसा करो, ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर जहन्नुम में जाओ। अपना बैग उठाता है, घर आ जाता है। बताइए क्या हालत है। जन्नत में जाओ, जहन्नुम में जाओ, कहीं भी जाओ ज्ञानी, संसार में कहीं सुख नहीं है। सुख है तो अपनी शांति में, अपनी अनुभूति में। छोटे बच्चे को डांट दिया, डपट दिया और बेचारा रुआ सा हुआ, रोने लगा, लेकिन मुंह छिपा करके चला गया अपने रूम में जाके, खूब सस के रोया। और फिर उसने कुछ अपने आप को संभाला और फिर उसने कुछ लिखा। जब मन टूट जाता है तो फिर आगे कुछ काम भी नहीं सोचता है, और काम करके थोड़ा सा और वो टेबल पर किताब रख के, कापी रख के सो गया। इन्होंने देखा कि रात होने को आ गई है और अभी मैंने बच्चे को डांट दिया है, जाके देखूं तो क्या कर रहा है। गुस्सा हमेशा तो नहीं रहता, कभी न कभी तो शांत होता है। गुस्सा, वासना, कसाएं, ये सारी चीजें हमेशा के लिए नहीं होती हैं, क्षण भर को होती हैं, लेकिन घंटे, आधे घंटे में, मिनट, 2 मिनट में आग लगा करके सब कुछ खाक कर देती। आदमी का क्रोध, आदमी की वासना उस तूफान की तरह होती है कि जब आता है तो सिर्फ बखेड़ा करता हुआ चला ही जाता है, और 2-5 मिनट में, घंटे, आधे घंटे में जब शांत होता है तो वहां सिर्फ उजाड़ और वीरान देखने को मिलता है। गुस्से गुस्से में आपने कह तो दिया कि जाना है तो जा, और जब वो थैला बैग अपना सूटकेस उठा के चली गई, फिर लगता है यार क्या जरूरत थी ये बोलने की, और ना बोलता तो अच्छा था, और थोड़ा और सुन लेता तो क्या फर्क पड़ता। बहुत बार होता है ऐसी चीजें, मतलब वो तेज तेज में और चढ़ती चढ़ती में बोल तो देते हैं, कर तो देते हैं, लेकिन उसका असर अच्छा नहीं होता। बच्चा के पास जाके देखा तो देखा कि किताब पर मुंह रख के ही सो रहा है। उसको ठीक से सुलाया, उसका चेहरा देखा तो आंखें गीली हैं, और उसने कॉपी में लिख रखा है। उसको होमवर्क दिया गया था, वो काम जो शुरू में हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं, अच्छा फल होता है।
शीर्षक था उसके निबंध का, तो उसने अपने निबंध को थोड़ा लिखा था उसने, वो काम जो शुरू में हमें अच्छे नहीं लगते हैं। उसने लिखा, एग्जाम्स, थैंक यू सो मच उन एग्जाम्स का जो शुरू में तो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, एग्जाम देते वक्त अच्छे नहीं लगते हैं, जब उसका परीक्षा फल आता है तो खुशी होती है, अच्छा नंबर आया तो आनंद होता है। थैंक यू सो मच वो बेहद कड़वी दवाइयों का, दवाइयाँ खाने में तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन जैसे बुखार सही होता है कि उससे सिरदर्द खत्म होता है तो गुड फील होता है। फिर थैंक यू सो मच उस घड़ी का, अलार्म घड़ी का, धन्यवाद उसको भी कि शुरू में जब वो अलार्म बजता है सवेरे सवेरे 3 बजे 4 बजे 5 बजे, साधु तो सब 3 बजे से ही उठ जाएंगे, लेकिन गृहस्थ है तो 5 बजे तो उठना चाहिए ना, सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। वे अपनी किस्मत को जगाते हैं जो सूरज को जगाते हैं। मतलब सूरज जागने के पहले खुद जाग जाए। थैंक यू सो मच अलार्म घड़ी का, जो जब अलार्म बजता है तब तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन उस टाइम पर यदि हम उठ जाएं तो पढ़ाई अच्छे से हो जाती है, दिन भर की क्रिया अच्छे से हो जाती है, चर्या अच्छे से हो जाती है। वो मम्मी का भी धन्यवाद जो कैसे भी मुझे समय पर तैयार करती है, और सबसे बड़ा थैंक यू पापा को कि जो इतनी मेहनत करके कैसे भी करके और दिन भर ऑफिस में रह के काम करके भी और हमारे लिए अच्छे कपड़े लाते हैं, खिलौने लाते हैं, किताबें दिलाते हैं। शुरू में ये चीजें जब डांट पड़ती है, फटकार पड़ती है तो बुरी लगती हैं, लेकिन आखिर, और ये आखिरी वाक्य पूरा भी नहीं हुआ है कि और कुछ लिखना है, बच्चे ने इतना होमवर्क कर लिया है और इतना पढ़ करके इतना विषय पूरा होते ही उस व्यक्ति का दिमाग भी घूमने लगा, उसके दिमाग में भी चलने लगा कि मैं इतने तैस में आकर के मैं दिन भर का थका हुआ, मुझे सबका देखना पड़ता है, इसकी बहन का भी देखना है, इसकी माँ का भी देखना है और रिश्तेदारों का भी देखना है, तो और मैं इतना तैस में आके छोटे से बच्चों को डांटती है। लेकिन बच्चे ने इतना अच्छा लिखा, इसी ने जिस जैसा इसने लिखा, यदि ऐसा मैं सोचूं तो मैं भी ऐसा सोच सकता हूं, मैं भी ऐसा सोच सकता हूं। थैंक यू सो मच जॉब का कि मेरे पास कोई काम तो है, कि मैं ऑफिस जा सकता हूं, कि मैं दुकान जा सकता हूं। लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास कोई काम नहीं है। मैं ऐसा भी सोच सकता हूं कि थैंक यू परिवार का, फैमिली का, कि मेरे पास एक फैमिली, एक परिवार तो है, वरना लोग तो अकेले रह करके परेशान हो जाते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। और जिस प्रेशर की मैं बात करता हूं तो उस प्रेशर का भी धन्यवाद कि थोड़ा दबाव तो है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें कोई बोलने वाला ही नहीं है, उनकी तरक्की नहीं हो पाती। और जब उसने उसी चीज को पॉजिटिव ढंग से सोचा तो उसे ध्यान में आया कि जीवन की ऊंचाइयों के लिए ये सब चीजें भी जरूरी है। इसलिए पॉजिटिव सोचें। हम खुद जीव हैं, जड़मय इस जगत में विराजमान है, तरह तरह की क्रियाओं से आश्रव बंध करते हैं, और विवेक होता है जीवन में, संयम साधना होती है तो संबर होता है, खोटे कर्मों से यह जीव सावधान होता है, अच्छी दिशा में कदम बढ़ाता है। जीवन में जरूरी है कि आप जाने ब्रेक भी जरूरी है, एक्सीलेटर भी जरूरी है। जितना जरूरी एक्सीलेटर है उतना ही जरूरी ब्रेक भी है। एक्सीलेटर से स्पीड बढ़ेगी, ब्रेक से आप किसी भी अच्छी दिशा में बढ़िए बढ़िए। अगर गलत दिशा में गाड़ी जा रही है आपके जीवन की तो ब्रेक लगाइए। अभी आपने सुना
जीवन में केवल पाक कला ही नहीं सीखना, विपाक कला भी सीखना। पाक कला भोजन बनाना, भोजन खाना, भोजन का स्वाद लेना ही नहीं सीखना। कभी अगर किसी तरह के कर्म का उदय आता है, किसी तरह के विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो उसमें जीना भी सीखना, सहयोग करना भी सीखना। और केवल दूसरों की स्क्रिप्ट मत लिखते रहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए वो अपने हिसाब से सोचेंगे। आपको क्या करना चाहिए कि आप सुखी रह सकें, आनंदित रह सकें, ये आप खुद सोचो। अक्सर कर हम ऐसे कहते हैं ना कि उनको ऐसा करना चाहिए, उनने ऐसा क्यों किया, वो ऐसे क्यों है, वो उनकी जिम्मेदारी है। हम ऐसे क्यों हैं, ये हमारी जिम्मेदारी। इसलिए अपनी स्क्रिप्ट लिखिए, अपनी स्क्रिप्ट पढ़िए, अपने हिसाब से अपने आप को अच्छा ढालिए, अच्छा बनाइए। अभी नेटवर्क की बात तो सब जगह आने लगी। माता जी ने भी कहा जियो का नेटवर्क फास्ट नेटवर्क, और जिसके पास जियो का नेटवर्क है वो व्यक्ति कितना खुश रहता है, और सब चीजें जो चाहिए तुरंत मोबाइल पर पकड़ता है। केवल जियो का नेटवर्क वाला व्यक्ति इतना मस्त घूमता है, और अगर जियो और जीने दो का नेटवर्क हो तो उसके जीवन का क्या है, कितनी ऊंचाई हासिल। मतलब खुद भी अच्छे से रहें, दूसरों के अच्छे रहने में, सुखी रहने में सहयोगी बने। जानियो मन वचन काहे की चंचलता, थोड़ा तो संभालना पड़ेगा। जो मन में आया सो करो, जो वचन में आया सो बोलो, जो शरीर से करना है सो कूद पड़ो। ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। दिमाग है, विवेक है, समझ है। मन में गलत भी आ रहा है तो उस कंट्रोल करो। ये ब्रह्मचर्य व्रत के धारी तपस्वी बताइए। छोटी उम्र वाले साधक भी हैं, बुजुर्ग हैं, और बुजुर्ग जब उनने दीक्षा ली तब युवा थे, लेकिन आज 50 साल का संयमी जीवन हो गया तो भी ब्रह्म की साधना, अपरिग्रह की साधना, अहिंसा की साधना। मन को साध लिया, वचन को साधो। जरूरी नहीं है कि हर बात का जवाब दो और मुंहफट बोलो। वचन को संभाल लो ना, जरूरत क्या पड़ी है। एक बात बोलते हैं ना, एक लफ्ज से आग लग सकती है। जिंदगी भर आपने उनको 1000 गीत सुनाए, 1000 प्रशंसा की, लेकिन एक शब्द बोल दिया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। तो बोलने पर भी मन का संयम, वचन का संयम, काय का संयम, देह का संयम भी रखो। जिनने इस मन वचन काय के संयम को संभाला, संयम की आराधना की, उनके जीवन में संवर होता है, पाप से बचते हैं और सही दिशा में शुद्धात्मा की लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। सबका मंगल हो, ऐसी भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।